Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter of English grammar that will be asked in the annual examination is the fourth chapter of English grammar and its name is nouns. I think all of you know about nouns. ठीक है, सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे. आप सब लोगों को चैप्टर को वीडियो को ध्यान से देखना है, जिससे आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो एग्जाम में आपको इसकी एक भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो सारे बच्चे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा. हम फिर से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सेकेंड टाइम आपका रिविजन हो रहा है. सो ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट वाइल सीइंग दिस वीडियो. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे. नाउन क्या होता है? वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद नाउन. वी नो दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नेमिंग वर्ड्स को नाउन बोला जाता है. मतलब नेमिंग वर्ड्स मीन्स नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का जो नेम होता है उसको नाउन बोलते हैं. मतलब नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको नाउन कहा जाता है. ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड नाउन. हर चीज का वर्ल्ड में एक नेम है और उस नाम को नाउन बोलते हैं. ठीक है, अब चलिए काइंड्स ऑफ नाउन्स देखेंगे. कौन कौन से नाउन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटीरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब हम वन बाय वन सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और सबके बारे में जानेंगे कि क्या कॉमन नाउन होता है, क्या प्रॉपर नाउन होता है. जो भी इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी सब. तो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सबके बीच में. ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन नाउन देखेंगे. द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ सेम काइंड आर कॉल्ड कॉमन नाउन. वो वर्ड्स जिनका यूज किया जाता है पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स के ऑफ सेम काइंड, एक तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरह के पर्सन्स, एक तरह के एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, उस नाम को बोला जाता है कॉमन नाउन. या कॉमन नाउन और कॉमन नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. ठीक है, अब हम उसके एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कॉमन नाउन क्या होता है. जैसे स्टार्स, यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है स्टार्स. ठीक है, अब स्टार वर्ड जो है ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टार, कई सारे स्टार्स होते हैं और स्टार्स के नेम भी होते हैं. अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ जैसे सन के बारे में, सन इज अ स्टार. ठीक है, तो अगर जब हम सन होगा ना, सन बोलेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि स्टार का नेम हो गया. ओके, तो स्टार वर्ड जो है ये कॉमन नाउन हो गया और स्टार का जो नेम है, कोई भी स्टार का नेम अगर है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, स्टार में सारी तरह के स्टार्स आ गए. ठीक है, और सन बोला तो सन तो एक ही स्टार है खाली. ठीक है, तो अगर उस स्टार का नेम है तो प्रॉपर नाउन हो गया और स्टार वर्ड जो है ये कॉमन नाउन हो जाएगा. सेम डॉग, डॉग में अगर किसी डॉग का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन और डॉग जो है वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा, डॉग वर्ड. ठीक है, चेयर में चेयर वर्ड एक कॉमन नाउन हो गया. ओके, बॉय, बॉय यहाँ पर नीचे बॉय दिया हुआ, सो बॉय लड़का, बॉय को बोलते हैं लड़का. ठीक है, अब अगर किसी बॉय का नेम है, जैसे मान लीजिए बॉय का नेम है चिरायु. ठीक है, अब चिरायु क्या होगा, एक बॉय का पर्टिकुलर नेम है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और बॉय में सारे बॉय आ गए, ये एक मतलब बॉय, सारे बॉयज के लिए कॉमन वर्ड है. क्या वर्ड दिया हुआ है, बॉय. ठीक है, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया. इसी तरह से डॉक्टर, डॉक्टर एक कॉमन नेम है सारे डॉक्टर्स के लिए और किसी डॉक्टर का नाम है अगर तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके, एरोप्लेन, एरोप्लेन वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है और अगर किसी एरोप्लेन का नेम है जैसे जेट प्लेन, तो ये एक एरोप्लेन का नेम है. ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे प्रॉपर नाउन की. कॉमन नाउन आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब वो कॉमन नेम्स होते हैं. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग के लिए जो कॉमन नेम होते हैं उनको हम कॉमन नाउन्स बोलेंगे. ठीक है, अब जैसे गर्ल, एक कॉमन नाउन का एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं. गर्ल, गर्ल अगर वर्ड है तो गर्ल में सारी गर्ल्स आ गई. अब गर्ल वर्ड जो है ये कॉमन नाउन हो जाएगा और अगर किसी गर्ल का नेम है, पर्टिकुलर नेम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. जैसे सीता, सीता किसी गर्ल का नेम है. रमा गर्ल का नेम है वो. ठीक है, तो वो रमा और सीता ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए क्योंकि वो नेम है किसी के. और गर्ल वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर नाउन. अ नेम विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो वो नाम जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को बताता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैंने महात्मा गांधी बोला. ठीक है,
तो ये है पर्सन, महात्मा गांधी एक पर्सन हुए ना, लेकिन कौन है, मतलब पर्सन का नाम क्या है, महात्मा गांधी। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, जब मैं कॉमन नाउन बता रही थी तो मैंने आपको अभी डिफ्रेंशिएशन बताया तो दोनों के बीच में। तो अगर किसी भी पर्सन का नेम है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे ही अगर प्लेस का नेम है, जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड बोला सिटी, और सिटी आगरा, तो यहाँ पर आगरा वर्ड जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि सिटी का पर्टिकुलर नेम है वो, और सिटी वर्ड एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। और थिंग में जैसे मान लीजिए मैंने बोला चेयर, तो चेयर एक कॉमन नाउन हो गया और वुडन चेयर एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से अगर किसी भी नाउन को, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड और थिंग का पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड और थिंग का कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो वर्ड प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये हम एग्जाम्पल देखेंगे, महात्मा गांधी, देखिए ये पर्सन है, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी एक पर्सन का नेम है। रेड फोर्ट, ये किस चीज़ का नाम है, ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है ना। मॉन्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, तो मॉन्यूमेंट वर्ड क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर मॉन्यूमेंट का नेम है तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। मॉन्यूमेंट का नेम है रेड फोर्ट, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है, तो माउंटेन का नेम है इसलिए एक प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली इज द नेम ऑफ अ सिटी, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रॉपर नाउन। लखनऊ इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ सिटी, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। ठीक है। सिटी, कंट्री, ये सब वर्ड जो है ये कॉमन नाउन हो जाएंगे, और अगर किसी भी सिटी और कंट्री का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी हुई है, हाउ मेनी स्पेशल नेम्स डू यू नो, राइट दिस प्रॉपर नाउन्स, डोंट फॉरगेट टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है कि ये हमको क्या लिखना है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं। राइट दीज प्रॉपर नाउन्स और डोंट फॉरगेट टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मतलब प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। मतलब अगर आप अपना नेम और सरनेम जब लिखते हैं ना, तो आपके नेम का फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा करिए। ठीक है। ये मैंने आपको नेम एंड सरनेम की बात, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, और ऐसे आप कोई भी प्रॉपर नाउन अगर लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अ सिटी बिगिनिंग विद डी, तो डी से शुरू होने वाली सिटी का नेम दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल होगा। अ गर्ल बिगिनिंग विद वाई, यामिनी, ठीक है, जिस गर्ल का नेम वाई से शुरू हो रहा हो। अ रिवर बिगिनिंग विद एन, नाइल रिवर। द नेम ऑफ योर पेट, ब्रूनो, पेट का नेम है तो वो एक पर्टिकुलर नेम हो गया उस पर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डॉग है, उसका नेम है ब्रूनो, तो डॉग जो है वो वर्ड हो जाएगा कॉमन नाउन, और ब्रूनो हो गया उसका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो एक डॉग का नेम है वो ब्रूनो। ठीक है। अ कंट्री बिगिनिंग विद एस, ये, और योर फेवरेट फेस्टिवल, अ फेमस स्कूल, अ फेमस बिल्डिंग, अ मंथ बिगिनिंग विद ए, अ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म बिगिनिंग विद ओ। ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे देखिए, फेवरेट फेस्टिवल, अगर जब आप फेस्टिवल का नेम लिखेंगे तो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नेम होगा तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और उसका फर्स्ट लेटर हम कैसा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। वैसे ही फेमस स्कूल, कोई भी स्कूल का नेम है, स्कूल वर्ड जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया, और स्कूल का नेम हो जाएगा, वो पर्टिकुलर स्कूल का नेम है तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आप अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लिखते हैं तो अवंती का ए कैपिटल, फिर उसके बाद स्कूल का एस कैपिटल और एक्सीलेंस का ई कैपिटल लिखते हैं। इस तरह से करते हैं। किसी भी स्कूल का नेम जो है ना, उनके जो अगर वो 2-3 वर्ड्स में है तो उनके हर लेटर, जैसे अवंती का ए कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। ऐसी फेमस बिल्डिंग, किसी भी फेमस बिल्डिंग का नेम लिखिएगा आप, जैसे आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस, दैट इज अ फेमस बिल्डिंग। ठीक है। सो पार्लियामेंट का पी कैपिटल एंड हाउस का एच कैपिटल लिखिएगा। ठीक है। अ मंथ बिगिनिंग विद ए से शुरू होने वाला मंथ, क्योंकि वो मंथ का नेम है इसलिए वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मंथ वर्ड जो है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है। अ फेमस क्लासिकल डांस, जो ओ से शुरू हो उस क्लासिकल डांस का नेम लिखता है, क्योंकि वो एक डांस का नेम है इसलिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और वो एक प्रॉपर नाउन होगा ना, है ना, क्योंकि वो डांस का नेम है। डांस वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा, और जो भी डांस का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके। नेक्स्ट टाइप आपको दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अ नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स शो कलेक्शन ऑफ नाउन्स। ठीक है। मतलब नाउन्स के कलेक्शन को बताते हैं वो,
अब कलेक्शन में भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गर्ल का गर्ल्स, ये कलेक्टिव नाउन नहीं कहलाएगा, वो गर्ल्स वर्ड जो है वो गर्ल का प्लूरल वर्ड हो गया, ठीक है। अब गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, गर्ल्स का कलेक्शन जो है या ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे ना, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ग्रुप वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे क्लास, क्लास क्या हुआ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास बोला जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड बोलेंगे, ठीक है। तो आपको प्लूरल और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस समझ में आया होगा कि प्लूरल जो है किसी भी, जैसे गर्ल का प्लूरल हुआ गर्ल्स, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। अब इन गर्ल के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। जैसे मैंने कब बोला काऊ का प्लूरल है काउज, यहाँ पर काउज वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, काऊ के ग्रुप को क्या बोलेंगे वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। काऊ के ग्रुप को बोलेंगे कैटल, तो कैटल वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अब हम कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स, चूज फ्रॉम द बबल्स। यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन वर्ड्स दिए गए हैं और हमको करेक्ट नाउन वर्ड को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ आर्मी, आर्मी किसके कलेक्शन को बोलते हैं, किसके ग्रुप को बोलते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को, ठीक है। क्लास स्टूडेंट्स के ग्रुप को, बंडल क्या होता है, किसी भी चीज़ का बंडल, से बुक्स का बंडल हो सकता है ना। मॉब, मॉब होती है भीड़ होती है, बट जो भीड़ आतंक मचाती है ना, जो मतलब जिसमें लोग बाग दंगे करते हैं, उस भीड़ को मॉब बोला जाता है। और नॉर्मल भीड़ जो होती है ना, ऐसे लोग बाग खड़े हुए काफ़ी सारी भीड़ जमाए, उसको क्राउड बोलते हैं, ठीक है। क्राउड और मॉब में डिफरेंस ये है कि क्राउड आतंक करने वाली भीड़ नहीं होती, मॉब में जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे दंगा करते हैं, आतंक करते हैं, उस वाली भीड़ को मॉब बोला जाता है, ठीक है। स्वैम, बीज मधुमक्खियों के कलेक्शन को स्वैम बोलते हैं। टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम। क्राउड, भीड़। कमिटी, किसी भी मेंबर्स की जो कमिटी होती है तो मेंबर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कमिटी बोलेंगे। हर्ड, जो कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके ग्रुप को हर्ड बोला जाता है, ठीक है। फ्लॉक, शीप का जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक बोलेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैटल ऑफ काउस, कैटल एक्चुअली जानवर होता है, कैटल का मीनिंग होता है जानवर, ठीक है। और जानवरों के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है, ओके। चलिए अब हमको यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है, तो हम करेक्ट वर्ड को फिल करेंगे, करेक्ट कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। वी सॉ अ डैश ऑफ कैटल इन द फील्ड, सो वी सॉ, कौन कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल मतलब जानवर, ठीक है। जानवरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोला जाता है, तो वी सॉ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड, ठीक है। जानवर में गाय, भैंस, बकरी ये सब आ सकते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हर्ड ऑफ कैटल, ओके। सेकेंड, अ लार्ज डैश ऑफ पीपल गैदर्ड इन द स्ट्रीट, तो अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड इन द स्ट्रीट, गैदर्ड मतलब इकट्ठी हुई थी, स्ट्रीट मतलब गली में, एक बहुत बड़ी मतलब भीड़ लोगों की गली में इकट्ठी थी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड डैश कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, किसमें सोल्जर्स और कमांडर होते हैं, आर्मी में, ओके। अवर डैश वॉन द मैच, अवर टीम वॉन द मैच, ठीक है। अब हम अगर यहाँ तो नहीं बोल सकते ना कि अवर कमिटी वॉन द मैच और अवर हर्ड वॉन द मैच, है ना, ये नहीं बोल सकते हम। यहाँ पर क्या बोलेंगे, अवर टीम वॉन द मैच, अवर क्लास वॉन द मैच, ये भी हो सकता है, लेकिन क्लास जो है ना यहाँ पर दूसरे उसमें आएगा, तो वहाँ पर टीम नहीं आ सकता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आपको अगर एग्जाम में इस तरह का आएगा ना फिल इन द ब्लैंक के लिए, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अवर डैश कंसिस्ट ऑफ 40 प्यूपल्स, अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 प्यूपल्स, प्यूपल्स मतलब होता है छात्र, ठीक है। हमारी क्लास में 40 प्यूपल्स है, 40 छात्र, तो अब यहाँ पर टीम नहीं आ सकता था, प्यूपल मतलब छात्र होता है, तो टीम में छात्र नहीं होंगे, टीम में कौन होंगे, प्लेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीम आएगा और यहाँ क्लास आएगा। हम यहाँ पर भी क्लास फिल कर सकते थे, बट अगर हम यहाँ पर क्लास फिल करते तो यहाँ पर फिर फिल करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फिल करते समय। अ डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव, हाइव मतलब छत्ता। अ स्वाम ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव, बीज के मधुमक्खियों के ग्रुप को बोलते हैं स्वाम, ठीक है। स्वैम ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव, छत्ते में से मधुमक्खियों का ग्रुप उड़ के बाहर आ गया। द डैश अटैक्ड द पुलिस, द मॉब अटैक्ड द पुलिस, आतंक करने वाली भीड़ को बोलते हैं मॉब, मॉब अटैक्ड द पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्राउड नहीं फिल कर सकते हम, क्योंकि क्राउड आतंक करने वाली भीड़ नहीं होती है, वहां पर सिर्फ मॉब आएगा, ओके। नेक्स्ट, द डैश इज होल्डिंग इट्स मीटिंग, द कमिटी इज होल्डिंग इट्स मीटिंग,
ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्ड्स में ये जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर नंबर डाल दिया है, आप देख लेंगे इसमें वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, द कमिटी इज होल्डिंग इट्स मीटिंग। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द वैली, हर्ड ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द वैली। अब देखिए 9th आंसर है ना, तो मैंने हर्ड वर्ड पर 9 नंबर डाला हुआ है यहाँ पर। सॉरी, फ्लॉक ऑफ शीप होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कैटल का हर्ड था। फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द वैली, शीप के ग्रुप को फ्लॉक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग अ डैश ऑफ स्टिक्स, द ओल्ड वुमन वॉज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो 10th आंसर क्या है, बंडल ऑफ स्टिक्स। वेयर इज 10? ये बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। स्टिक्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बंडल बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो भी आज हमने पढ़ा है, यही इससे ही रिलेटेड मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगी। जैसे कलेक्टिव नाउन है, ये एक्सरसाइज आप अच्छे से करिएगा। कॉमन प्रॉपर नाउन्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कॉमन नाउन कॉमन नेम्स होते हैं, और प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का अगर पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, कॉमन नाउन का हम फर्स्ट लेटर स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो लेटर आता है किसी भी सेंटेंस में, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये भी चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को समझकर और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज एनुअल एग्जाम सिलेबस में आपको दी हुई है, जो आपने स्कूल से कलेक्ट करा है सिलेबस, उसमें जो दी हुई है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उसमें आपको पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर उसमें उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करिएगा, जिससे आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।